आपण सर्वजण इथे राजयोग मेडिटेशन त्याचा 5 दिवसाचा कोर्स करण्यासाठी उपस्थित आहोत. हा कोर्सचं मार्गदर्शन आपल्याला डॉक्टर सुधा कांबळे मॅम जे आहेत ते करणार आहेत. जगातील सर्वोच्च आंतरराष्ट्रीय नंबर 20 अवॉर्ड करता नामांकित आहेत मॅम. गेल्या 12 वर्षापासून राजयोग मेडिटेशन त्याच्यामध्ये सक्रिय आहेत मॅम. भारतातील पहिल्या रोटरी पीस सेंटरच्या स्थापनेसाठी पुढाकार घेतलेला आहे मॅम. मी आनंद ऋषीतर्फे प्लस नर्सिंग कॉलेजतर्फे मॅमचं वेलकम करते. भगवान हमारा साथी है, भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं, जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते, कितना वो प्यार हमें करते, उनकी पलकों में हम चलते, हम खुश नसीब उनको पाकर, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी जाती है, भगवान हमारा साथी है। जोरदार तालियों से सभी मेहमानों का स्वागत करना है. डॉक्टर प्रकाश जी कामपिया पूरे आनंद ऋषि हॉस्पिटल के चीफ ट्रस्टी हैं. डॉक्टर सोनार सर वो स्वयं इनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल अहिल्यानगर में है, वो स्वयं डॉक्टर है और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पास प्रेसिडेंट भी है और वर्तमान समय बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं. इनरव्हील क्लब ये ऐसा क्लब है कि पूरे विश्व में सबसे महिलाओं ने जो चलाई ऐसी एनजीओ जो है नंबर 1 ब्रह्म कुमारीज है, नंबर 2 इनरव्हील है. तो ऐसे इनरव्हील की इनरव्हील की जो सेक्रेटरी है कल्पना मुथा जी, बहुत बहुत धन्यवाद. रोटरी क्लब ऑफ अहमदनगर को और रोटरी पीस सेंटर रोटरी क्लब ऑफ अहमदनगर ने स्थापन किया, वो भारतवर्ष में पहला रोटरी पीस सेंटर है और उनके अध्यक्ष सुभाष जी गर्ज है, उनके लिए धन्यवाद. आप सबसे आगे प्रिंसिपल मैडम का सम्मान करने की विनती करते हैं. पूरे 5 दिन में 7 डेज का राजयोग मेडिटेशन का बेसिक कोर्स हमने पूरा किया. पहले दिन हमने जाना कि बेसिक मेडिटेशन कैसा करना चाहिए, कैसा बैठना चाहिए, एवीएफ फॉर्मूला क्या होता है ये भी हमने जाना, न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है ये जाना, मेडिसिन एज अ मेडिटेशन ये भी बातें हमने जानी, रिसर्च और बेनिफिट्स इसका भी हमने ज्ञान लिया. दूसरा दिन था स्वयं का परिचय हो गया, हम सभी कौन है, आत्मा है, ये भी हमें जानकारी मिली. और तीसरा दिन आ गया, तीसरे दिन में हमने आत्मा की 3
एनर्जी का अभ्यास किया। हर आत्मा, मन की एनर्जी, बुद्धि की एनर्जी और संस्कारों की एनर्जी मिलकर ये आत्मा कैसे कार्य करती है इसका हमने ज्ञान लिया। चौथा दिन आया, चौथे दिन में क्या पाया, क्या सीखा हमने कल? परमात्मा का यथार्थ परिचय और राजयोगा मेडिटेशन की 7 स्टेप्स कल हमने सीखे। आज हमने सीखा काल चक्र क्या होता है, सृष्टि चक्र क्या होता है और कर्मों की गुह्य गति क्या होती है, इसका ज्ञान हमने लिया है। यानी पूरे 7 डेज का कोर्स हमने 5 डेज में किया है। रोज 1 घंटा 7 डेज करते हैं, लेकिन हमने रोज 1.5 घंटा मिलाकर 5 दिन में ये कोर्स कंप्लीट किया हुआ। सबसे पहले हमारे सामने आ रहे हैं प्रिंसिपल मैडम स्वाती सूर्यवंशी। गुड इव्हनिंग ऑल ऑफ यू। उपस्थित सर्व मान्यवर, त्यांचे मी खूप खूप आभार आहे की आज ते ह्या प्रसंगी इथे उपस्थित आहेत। त्यातर्फे मी मॅमचे देखील खूप खूप आभार मानते की त्यांनी स्टुडंटला खूप छान रीते हा 5 दिवसामध्ये हा मेडिटेशनचा कोर्स जो आहे त्यांना दिलेला आहे। आणि मॅम आम्ही नक्की प्रयत्न करणार की जे तुम्ही आम्हाला ह्या 5 दिवसामध्ये गाईड केलेलं आहे त्याला आम्ही आमच्या रोजच्या जीवनामध्ये फॉलो करण्याचा नक्कीच प्रयत्न करू। सेक्शन जो आहे तो लवकरात लवकर आमच्या स्टुडंट्स करता तुम्ही अरेंज करा म्हणजे आम्ही त्याच्यामध्ये पार्टिसिपेट होऊ। थँक्यू सो मच मॅम। एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं हमारे सामने रोशनी पाटिल। माझं नाव रोशनी आहे, माझं वय 20 वर्ष आहे। गुड इव्हनिंग ऑल ऑफ यू। इथे उपस्थित आपले प्रमुख पाहुणे, इन्स्पेक्टर स्वाती मॅम, माझे गुरुजन आणि माझा पूर्ण मित्र परिवार, सर्वांचे मी पहिला आभार मानते की मला ही संधी दिल्याबद्दल। मॅम या इंटरनॅशनल नोबेल पुरस्कृत मॅम सुद्धा कांकेरे मॅमने आपल्याला सांगितलं की मेडिटेशन केल्याने आपल्याला काय फायदे होतात, काय तोटे होतात। आणि खरंच हे जे राजयोगा मेडिटेशन शिबिर जे आपल्यासाठी 5 दिवसासाठी अरेंज केलं होतं मॅडमनी, त्यामुळे आम्हाला खरंच खूप म्हणजे असं आनंद मिळाला आहे। त्यामुळे आमचं एकाग्रता वाढलेली आहे। जे आम्हाला टेन्शन होते ते टेन्शन रिझॉल्व्ह करण्यासाठी आम्हाला मदत मिळालेली आहे। मॅमने आपल्याला या 5 दिवसात खूप काही सांगितलं। आपण नक्की आहोत कोण, आपल्याला जे प्रश्न पडतात त्या प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला मॅमनी म्हणजे आपण जे आपल्याबद्दल विचार करतो की माझ्या बाबतीत असं का होतं, ह्या सगळ्या म्हणजे प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला मिळाली। मेडिटेशन केल्याने काय होतं आणि आम्ही नक्कीच प्रयत्न करू की हे जे तुम्ही आम्हाला सांगितलं की मेडिटेशन कसं करायचं, काय वेळ असतात की रोज सकाळी उठल्यावर 10 मिनिटं, दिवे लावण्याच्या वेळी 10 मिनिटं आणि रात्री झोपण्यापूर्वी 10 मिनिटं, असे जे तुम्ही आम्हाला सांगितलं मेडिटेशन करायचं, आम्ही रोज हे करण्याचा नक्कीच प्रयत्न करू। आणि मी आभार मानते तुमचे की तुम्ही 5 दिवस तुमचा किमती वेळ आमच्यासाठी काढून आम्हाला मेडिटेशनबद्दल चांगली माहिती दिल्याबद्दल आम्ही आमच्या सूर्यवंशी मॅडम, माझे गुरुजन वर्ग आणि माझे मित्र परिवाराकडून तसेच आनंद ऋषी इन्स्टिट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेजकडून तुमचा आभार मानते की तुम्ही तुमचा 5 दिवसांसाठी तुमचा किमती वेळ आमच्यासाठी देऊन आम्हाला ज्या ज्ञानापासून आम्ही विलंबित होतो ते ज्ञान दिल्याबद्दल थँक्यू वन्स अगेन टू गिविंग द गुड अँड व्हेरी इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन टू गिविंग ऑल ऑफ अस। सुमित पाठक। मेडिटेशन हा आजकालचा एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा आहे। यामुळे पण आपण मानला जातो कारण दैनंदिन जीवनामध्ये जे काही बिझी शेड्यूल आहे, जे काही बिझी लाईफ आहे मानवाला, त्यामुळे आपला वेळ पूर्णपणे त्याला मानसिक आरोग्याला देता येत नाही। मेडिटेशन केल्याने मन शांत स्थिर होते। ध्यानाचे फायदे सर्वप्रथम तणाव कमी होणे, नियमित ध्यान केल्याने मन शांत राहते आणि ताणतणाव कमी होते। दुसरे म्हणजे एकाग्रता वाढते, ज्याने अभ्यास, काम किंवा कोणत्याही गोष्टीत लक्ष केंद्रित ठेवण्यास मदत होते। आणि तिसरे आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे मानसिक शांती, ज्याने मनातील गोंधळ, चिंता आणि भीती दूर होते। मी कांगरे मॅडमला मनापासून त्यांचे आभार मानतो की ते आपल्यासाठी, आपल्या सर्वांसाठी इथे आले। 5 दिवसात त्यांनी कोर्स घेतला, त्यासाठी खूप खूप थँक्यू सो मच। साक्षी वाली जोरदार तालियों से। आज आपण इथं राजयोगा मेडिटेशनमध्ये उभ्या बसलेलो आहोत। आज आपण म्हणजे आजपर्यंत आपल्याला 5 दिवस झालेले आहेत तिथं आज आपण राजयोगा मेडिटेशन करतो आहे। मॅमनी बोलल्याप्रमाणे ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किल बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किल बड़ी है, एक हो मुश्किल से मेरा
खुदा बडा आहे, मेरा खुदा बडा आहे. आजपर्यंत त्यांनी आपल्याला खूप काही शिकवलं. त्यांच्यामुळे मला अभ्यासात सुद्धा एकाग्रता वाढली आणि मन सुद्धा शांतपणे म्हणजे शांत राहिलं गेलं. कोणावरती चिडचिड कमी झाली. त्यांनी सांगितलेले आम्ही सर्व नियम पाळतो. सकाळ, दुपार आणि संध्याकाळ त्यांनी सांगितलेले प्रमाणे आम्ही योगा वगैरे करू. थँक्यू. मैं एक आत्मा है, मेरा नाम मारुति भाई. मैं ये राजयोगा मेडिटेशन के प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के ज्ञान में 10-12 साल से चल रहा है. लेकिन 2 साल पहले मेरे हार्ट की आर्टरी थोड़ी बंद हो गई थी, तो मैंने हॉस्पिटल में दाखिल होने के बाद मेरा आईसीटी के ब्लॉकेज था. तो 4 दिन में हॉस्पिटल में रहा. उसके बाद मेरा वो ब्लॉकेज का खुलने के इसलिए वो डॉक्टर ने बोला आपको स्ट्रेन डालनी पड़ेगी. तो मैंने मना कर दिया और मैं सीधा मधुबन में जाके एक कैट कोर्स किया ये राजयोगा मेडिटेशन के. और तब से 2 साल से मैं बिल्कुल कोई भी दवाई नहीं खा के सिर्फ राजयोगा मेडिटेशन से यही मेरी दवा है. और मैं आपको समझ में आ गया क्या कि हार्ट के ब्लॉकेज थे. पहले दिन जब रिसर्च में हमने जाना था, लेकिन ये प्रैक्टिकल उदाहरण है कि इनको हार्ट के ब्लॉकेज थे. उन्होंने न एंजियोप्लास्टी की न बाईपास किया, लेकिन राजयोगा मेडिटेशन के माध्यम से उनके ब्लॉकेज खुल गए हैं. एक प्रैक्टिकल उदाहरण अपने सामने है और इसी के आधार पर मैंने एक किताब लिखी है हृदय आरोग्याच्या गप्पा गोष्टी. और उसकी ऑडियो लिंक भी है. पूरे किताब की ऑडियो लिंक है. आज हम ग्रुप में शेयर करेंगे उस किताब की पूरी ऑडियो क्लिप, तो आप उसमें पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं. और जिनको भी किताब चाहिए वो भी आपको साई सूर्य नेत्र सेवा माणिक चौक में उपलब्ध हो जाए. तो हृदय आरोग्याच्या गप्पा गोष्टी ये किताब उसी के लिए है जिनके हार्ट ब्लॉकेज होते हैं, हार्ट ब्लॉकेज जिनको हुए हैं वो ठीक करने के लिए, और जिनको नहीं है वो नहीं होने के लिए. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. इस डिपार्टमेंट का भी नाम है प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, है ना. प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट इस डिपार्टमेंट का नाम है और इसकी स्थापना भी उसी के लिए हुई है. तो अपने सामने एक उदाहरण है. इसके भी साथ और भी कई उदाहरण है जो उनके हार्ट के ब्लॉकेज क्लीन और क्लियर हो गए हैं. अभी हमारे सामने हमारे गेस्ट हैं और कई सबने भी राजयोग का कोर्स किया हुआ है. इनर व्हील के अध्यक्ष मधुबाला जी चोड़िया, इन्होंने कोर्स किया हुआ है और वो ज्ञान को फॉलो भी करते हैं. राजयोगा मेडिटेशन के डॉक्टर सुधा जी कांतिया, यहाँ पे उपस्थित सब मान्यवर और सब स्टूडेंट्स. मैडम ने बोला कि पहले मैं इनर व्हील का एक छोटा सा आपको बोलती हूँ. इनर व्हील क्लब जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जागतिक महिला क्लब है. तो इसकी स्थापना ये हमारी माँ है, इन्होंने इनर व्हील क्लब की स्थापना करी हुई है 30 साल पहले. छोटा सा बीज रोया था उसमें, उसका अभी वट वृक्ष हो गया है. उसमें करीब 75 से 80 लेडीज अभी भी वर्किंग कर रहे हैं. उसमें ये करते हुए 30 सालों में अलग अलग इसमें से हम प्रेसिडेंट बने, सेक्रेटरी बने, जो भी बने वो बनते रहे. परंतु उनके साथ तो साथ उन्होंने हर वक्त जो भी प्रेसिडेंट हुआ होगा, अध्यक्ष, सेक्रेटरी, जो भी पोस्ट पर आए उनको पूरा मार्गदर्शन उनका रहता है. सबसे बड़ी बात तो ये है. और सबसे बड़ी बात है कि माँ को कुछ कहना नहीं पड़ता, माँ बच्चों को बुला लेती है. वैसा उनका काम है कि कुछ भी रहा तो इनर व्हील को पहले याद करते हैं कि नहीं आप करना है, आपको ऐसे करना है. तो मेडिटेशन का भी राजयोगा का मैंने 2 बार कोर्स किया है. तीसरी बार यहाँ पे भी किया हुआ है मैंने. और अभी 21 तारीख को विश्व शांति मेडिटेशन का भी ऑनलाइन इनर व्हील का बहुत बड़ा इसके ऊपर प्रोजेक्ट किया हुआ है. तो उसमें भी बहुत मेंबर ने लाभ लिया था. पर उस टाइम पे लिया, मैं आपको बोला था. और आज थोड़ा सा हमारी गड़बड़ हो गई कि 5 दिन का कोर्स मैंने बोला था आऊँगी, पर दिवाली थोड़ी कुछ गड़बड़ होने की वजह से नहीं आए.
पर दिवाली के बाद जो सेकंड कोर्स होने वाला है और कोर्स होने वाला है उसमें इनर व्हील जो मेंबर हैं उनको सबको इन्वॉल्व करना ही है। तो इस बात का मैं मैडम को बोलती हूँ कि जब भी आप करेंगे उस टाइम पे पक्का आएंगे। और ये जो राजयोगा मेडिटेशन है, मैं हमारा भी माइंड ऐसे ही था कि बोलते कहाँ है करते कुछ है, ऐसे चल रहा था, डिस्टर्ब हो रहा था। पर जब से मेडिटेशन का वो जो मैडम की रोज सुबह शाम में अपने को अमृत वेला में आता है, वो अगर सुना तो सुबह जो अगर अपने दिमाग में रखा कि नहीं मुझे करना ही है, तो पूरे दिन में वो 101% ही हो। उसमें ऐसे कुछ नहीं, पॉजिटिव ही रहना है, निगेटिव रहना ही नहीं। ये जो है होने वाला होगा ही, करेंगी। ऐसा करके अगर आपने किया तो आपका आगे का जो कार्यकाल है वो भी बहुत अच्छे से जाएगा। और आगे का जो उनका मेडिटेशन का कोर्स है उसको भी आप लाभ लेना है पूरा से पूरा। नवीन क्लबों का अहमदनगर की तरफ से मैं आपका सभी का अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करती हूँ। और उनको उन्हें जो नोबेल पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है उसके लिए अपने सब शुभेच्छाएं देंगे और सक्सेसफुल होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ रोटरी क्लब ऑफ अहमदनगर के अध्यक्ष सुभाष जी करशे, जो बहुत अच्छा गीत वगैरह भी गाते हैं, संगीत का भी उनका अभ्यास है, और जो मैंने एक बीच में गीत लिखा था, आओ हम तुम शांति दूत बन जाए, वो रिकॉर्ड भी हो गया और वो गीत फेमस भी हो गया और आवाज़ इनकी ही थी। उनके लिए जोरदार तालियां। उपस्थित मान्यवर आणि मित्र, मॅडमने सांगितल्याप्रमाणे राजयोगा मेडिटेशनची माझी एंट्री कधी झाली तर मी रोटरी दाव्यांबरोबर असं एक आमच्याकडे पाहिलंच आहे आता, रोटरी दावा नवीन माणूस त्यांनी केलं असेल तर त्याला ते करावंच लागेल. मला रोटरी देऊन फार जास्त दिवस नाही झाले, एक 5-6 वर्ष झाले. पण मॅडम आणि डॉक्टर साहेब हे दोघं जण जे आहेत हे जवळपास फाउंडर मेंबर आहेत. म्हणजे 40 वर्षापासून आमच्या क्लबचं काम करतात. त्यांच्या हाताखाली आतापर्यंत किती अध्यक्ष, किती सेक्रेटरी आणि असे किती लोक ट्रेन झालेले आहेत. आणि आम्हाला पण त्यांनी वर्षभर चांगल्या प्रकारे ट्रेन केलं. राजयोगा मेडिटेशनचा जो अनुभव आहे तो आता तुम्ही 5 दिवसामध्ये तुम्ही तो घेतलेलाच आहे. आणि तुम्हाला समजलं असेल की हे किती तुम्हाला बऱ्याच नवीन गोष्टी त्यात समजल्या आहेत की आपण आत्मा आहोत आणि आपल्या जीवनाचा खरं सार काय आहे, आपण काय केलं पाहिजे, मनशांतीसाठी काय करायला हवं, त्या गोष्टी ते 5 दिवसामध्ये त्यांनी त्या करून घेतलं. आणि तुम्हाला ही गोष्ट आवश्यक काय आहे की तुम्ही हे स्टुडंट आहात, नर्सिंगचे स्टुडंट आहात, तुमच्या सिलेबसमध्ये सुद्धा हा मेंटल हेल्थचा एक कोर्स आय थिंक आहे मला वाटतं त्याच्यामध्ये की मेंटल हेल्थ ही फार महत्त्वाची आहे. तुम्ही जे शिक्षण घेता ते टेक्निकल एज्युकेशन आहे ते महत्त्वाचं आहे. कुठल्याच फील्डमध्ये प्रत्येकाला ते घ्यावं लागतं. ही चांगली सेवा देण्यासाठी, चांगली सर्व्हिस देण्यासाठी हे टेक्निकल एज्युकेशन असतं. त्याचसोबत आपलं मनस्वास्थ्य हे फार महत्त्वाचं. ते तुम्हाला असं कुठं असं मिळत नाही. ते असं राजयोग मेडिटेशन सारखे कोर्स करून ते तुम्हाला स्वतःलाच ते मिळवावं. अभी हम लास्ट स्टेज पर आ रहे हैं, अभी सबको सर्टिफिकेट मिलेगा